वे मार्ग पर चले, यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कहेंगे आज बाबा साहब का? हाँ, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इस पर हम सब जितने भी अधिवक्तागण हैं सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्वक सब कोई मिलजुल कर यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या संदेश देंगे? इससे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी भारत के लोग हैं सब मिलजुल करके एक साथ रहें, एकता के सूत्र में बंधें और देश को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाने का काम करें। हाँ, मैं अनंत विजय सिंह, अधिवक्ता, औरंगाबाद, बिहार। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि का हम लोग आयोजन किए हुए हैं और बाबा साहब का जो सपना था एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया था, अपने उनको एकता को एक सूत्र में बांध के चलना चाहते थे, वह आज हम लोग बहुत शांतिपूर्वक मनाए। और मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब का सपना साकार होनी चाहिए और देश भर में आज लोग उनकी सपना को साकार कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का ही का नाम था कि दुनिया में कुछ नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। प्रेम से हर सभी लोगों को, हर बिरादरियों को एक होने का एक बहुत बड़ा मात्र संकल्प उन्होंने लिया था कि हम प्रेम से रहेंगे, प्रेम में बांध करके रहेंगे और इसी से मेरा कल्याण होगा, देश के कल्याण होगा। उनकी बहुत बड़ी सोच थी, ये हम लोग उनके सपना को साकार करेंगे। सर, आज संविधान खतरे में है। कुछ लोगों के द्वारा जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, तो आज भी लोग बाबा साहब का संविधान मानने वाले लोग भी नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर इस तरीके से बाबा साहब का बारे में जो उनका सपना को साकार करने में अगर सक्षम नहीं है, उनकी अगर जो भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो मैं उनको लिए हम क्या कर सकता हूं कि देश के लिए बहुत ये अति की बात है कि इतने बड़े आदमी को जो जिसने संविधान को बनाया है, उस संविधान को रचयिता में उनका पहला कदम था। भावनाओं के साथ वो जुटे थे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि उनके संविधान के बनाए हुए को अच्छा से कह नहीं सकते, उनको प्रसारण नहीं कर सकते हैं, जो कि इससे देश के लिए मेरा बहुत एक हानि का एकता अखंडता में अगर बहुत ये हम लोग को रुकावट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी वाणी को, उनकी प्रेम को, उनकी मधुर भाषा को, उनको एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, बाबा साहब को सपना को साकार करने के लिए, उनके कहे हुए कदमों पर चलने के लिए हम लोग सारे देशवासियों को मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कहे हुए बातों को, सपना को साकार करें। हाँ, क्या कहेंगे? कोई शक नहीं है को महान अधिवक्ता भी थे और हम ही कहें, जैसा कि आपने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि अंबेडकर साहब के लिखा हुआ संविधान को हम ना माने, यही उनकी मानसिकता है। तो मुट्ठी भर लोग हैं। जरूरत है इस वक्त हमारी एकता की, हमारी अखंडता की। जो हम लोग एक गोलबंद हो जाएंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को कोई नज़रअंदाज कर दे। इन्होंने सपना देखा था, सपना देखने का मतलब इन्होंने एक नया संदेश दिया है समाज के लोगों को कि सपना देखना सिर्फ बड़े लोगों का काम नहीं है। जो बड़े घर में लेते हैं वही सपना नहीं देख सकते। एक गरीब भी सपना देख सकता है, नीचे घर में जन्म लेने वाला भी सपना देख सकता है और अपने सपना को साकार कर सकता है, वो पूरा कर सकता है। इन्होंने करके दिखलाया। बहुत सा इन्होंने आजीवन जो कुछ रसूखदार लोग थे, अपने आप जो रसूखदार मानते थे, इनको बहुत प्रताड़ित किए। लेकिन वो जो इसमें भी इनकी सहनशीलता को हम दाद देते हैं कि इस बर्दाश्त करते हुए हमारे
हिंदुस्तान के जो दबे हुए कुचले हुए लोगों को लिए जो सम्मान दिया है, इस संविधान साधारण से अति नहीं है। ये तो एक धार्मिक ग्रंथ कहें, लोकतंत्र का एक धार्मिक ग्रंथ। रामायण और महाभारत के बाद अगर कोई बहुत बढ़िया ग्रंथ है तो समाज को बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया। हम इनके बताए हुए मार्ग पर चले, यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमें चाहिए।